नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूं एक बहुत ही खास विषय पर बात करने के लिए। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, गोल सेटिंग। अपनी जिंदगी के टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथियों, हमारे गुरुजी कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में शेमलेस हो जाए लेकिन एमलेस नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई एम नहीं है, वो कब आया जिंदगी में, दुनिया में, और कब चला गया, किसी को कुछ नहीं पता लगता। जब आप अपने टारगेट अचीव करते हो, जब आप अपनी पहचान बनाते हो, जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो, तो पता लगता है कि आप दुनिया में आए थे, आपने दुनिया में आकर कोई काम किया और अपना बड़ा नाम किया। ये जो टारगेट्स होते हैं ना, हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी जिंदगी के टारगेट सेट करते हैं, लेकिन टारगेट सेट किए कैसे जाते हैं? 95% लोग हैं जो एमलेस घूम रहे हैं। उनसे कभी पूछो ना, भाई तेरी जिंदगी का टारगेट क्या है? क्या कहते हैं, क्या टारगेट? लाइफ चल रही है, अच्छी चल रही है, दाल चटनी चल रही है, बहुत बढ़िया है। बस ये टारगेट्स। टारगेट क्या होते हैं उन्हें पता नहीं है, टारगेट क्या होते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं टारगेट्स क्या होते हैं आज। जिस तरह से आप घर से कभी निकलते हो तो ये सोचकर निकलते होगे ना कि मुझे कहां जाना है। कोई मंजिल तो आप अपनी डिसाइड करते होगे कि मैं वहां पहुंचूंगा, या बिना सोचे समझे कहीं के लिए निकल जाते होगे, बस आज घर से निकल जाता हूं और कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। तो क्या आप घर से निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। भले ही आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना हो, लेकिन सोच के निकलोगे ना वहां जाना है, तो क्या करोगे? पूछ पूछ के पहुंच जाओगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर माइलस्टोन लगे होते हैं, उनमें देख देख के पहुंच जाओगे। नेविगेशन है, नेविगेशन से पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने मंजिल ही नहीं सोची है कि आपको कहां पहुंचना है, तो कहां पर पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचने वाले, यहीं रह जाओगे जहां हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टारगेट सेट करने चाहिए अपनी जिंदगी में। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। टारगेट कैसे सेट करते हैं? 100 करोड़ कमाने हैं। कैसे कमाने हैं? क्या इसका कोई रोड मैप है आपके पास? क्या आपने कुछ डिसाइड किया है कि इस तरह से मैं अपने ये 100 करोड़ का टारगेट अचीव करूंगा? क्या जरिया है आपके पास? उसके लिए आज आप कितने तैयार हैं 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए? क्या आज भी कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? क्या आज जीरो पे मान लेते हैं जो भी आपने कमाया? क्या ऐसे कमा पाओगे? टारगेट सेट करने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले एक विश लिस्ट बनाइए। विश लिस्ट, उसमें आप अपनी विशेष लिखिए कि मैं ये पाना चाहता हूं। कैसे? सबसे जो आखिरी और सबसे बड़ी चीज है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, टॉप पर। उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। जैसे हम 10 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, तो 10 माले की बिल्डिंग ऐसा तो नहीं करते ना, पहले 10वां माला बनाते हैं और फिर बाद में फर्स्ट फ्लोर डालते हैं, नहीं करते ना। उसी तरह से हम अपनी लाइफ के जो टारगेट सेट करते हैं वो इस तरह से सेट करते हैं। एक विश लिस्ट बनाइए। सबसे पहले छोटा टारगेट, फिर बड़ा टारगेट, फिर बड़ा टारगेट, फिर बड़ा टारगेट, फिर बड़ा टारगेट, फिर सबसे बड़ा टारगेट। अल्टीमेट एम हमारा जो होना चाहिए वो लास्ट में होना चाहिए। उस अल्टीमेट एम को पाने के लिए आप कितने तैयार हैं? आपने देख लिया कि भाई हमें इस तरह से अपने टारगेट सेट करने हैं। तो आज मैं अगर अपनी लाइफ शुरू करता हूं, आज मैं मान लेता हूं मैं जीरो पे हूं। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। सोचो कि आपने 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए ऐसा तो नहीं है ना 100 करोड़ रुपए एक ही दिन में कमा लोगे। चमत्कार होने बंद हो चुके हैं। ये पहले ये बात समझ लीजिए आप। ये रियलिटी है, सच्चाई है जिंदगी की। चमत्कार होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में होते हैं जो सिस्टमैटिक ढंग से चलते हैं, सोच के चलते हैं कि हाँ मुझे चमत्कार ही करना है, आज कुछ बदल देना है। जो सिस्टमैटिक चलते हैं उनके बाद प्लानिंग होती है पूरी, कैसे चलना है, चमत्कार करना कैसे। तो 100 करोड़ रुपए एक दिन में तो नहीं आएंगे। बहुत कम होते हैं, रियर चांसेस होते हैं कि 1% से भी, मतलब 0.01% लोग ऐसे होते हैं जो 100 करोड़ की डील कर लेते हैं और 100 के 100 करोड़ उसी के हो जाते हैं। होते हैं, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन
बहुत सारे जो मैं बता रहा हूँ 95% लोग हैं, उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो हमें सिस्टमैटिक ढंग से चलना है। क्या करना है? टारगेट सेट करने हैं और टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी है कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, क्या तरीका होगा पैसे कमाने का। जैसे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं तो सबसे पहले 10,000 रुपये कमाने हैं, अपनी मेहनत से कमाने हैं, खुद से, ताकि आपको पता रहे कि 10,000 रुपये कैसे कमाए। जब आप ये पहला टारगेट अचीव कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं, अपने दिमाग से कमाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, डबल 20,000 रुपये। जब आप 20,000 रुपये कमा लोगे, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 50,000 रुपये। 50,000 कमाना मुश्किल है, लेकिन हो जाता है, कर लेते हैं लोग, कमा लेते हैं। जो जीरो पे है उसके लिए 10,000 कमाने भी उतनी मुश्किल है जितने 1 लाख कमाने हैं। उसी तरह से हमें पहले 10,000 कमाने हैं, 20,000 कमाने, डबल कर देना है, फिर 50,000 कमाने हैं, 40 नहीं करना, 50 कमाने हैं। 50 के बाद फिर 1 लाख। वो पहला 1 लाख रुपए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जब आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से वो 1 लाख रुपए कमा लोगे, तब पता रहेगा आपको कि हाँ, मैं अगर 1 लाख रुपए कमा सकता हूं तो मैं 10 भी कमा सकता हूं और फिर मैं 100 भी कमा सकता हूं। वो 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल है। वो 1 लाख रुपए आपको कमाने में अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो 1 साल लग जाएगा। 1 साल अगर प्लानिंग ठीक से रही, काम वैसा ही चलता रहा जैसे आप सोच रहे हो, तो हो सकता है 1 महीने में भी कमा लो। लेकिन कमाने अपनी मेहनत से हैं, अपने दिमाग से हैं, किसी की मदद नहीं लेनी। आप अपने दिमाग से चलोगे तो कामयाब ज़रूर होगे, क्योंकि उसके ये जो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हो ना आप, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, इस 1 लाख को कमाने में आपको एक तो एक्सपीरियंस रहा कैसे कमाया, दूसरा आपको ये पता है कि इसे लगाना कहाँ है। फिर आप जो टारगेट रखेंगे 2 लाख डबल, फिर डबल के बाद कितना, 10 लाख सीधे, 10 से फिर 20, फिर 20 से 50। ये टारगेट ऐसे सेट किए जाते हैं और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में सेट किए जाते हैं। अगर आपने उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर वो अपना टारगेट अचीव कर लिया, सपोज करो कि आपने अपना जो टारगेट सेट किया है, भाई मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1 साल में कमाने हैं, मेरे पास आज जीरो है, कुछ भी नहीं है, 1 लाख रुपए 1 साल में कमाने हैं, तो अगर आप 90,000 भी कमा लेते हो, 80,000 भी कमा लेते हो, तो वो टारगेट अचीव माना जाता है। वो टाइम फ्रेम हमें सेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से ही तो आप माइलस्टोन सेट करोगे ना नेक्स्ट, कि कितने समय में मैंने कितना पैसा कमाना है। ऐसे टारगेट सेट किए जाते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़। आप चाहो तो उसे और छोटा कर सकते हो, 10 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़, ऐसे किया जा सकता है। ये जो टारगेट सेट किया जाता है एक फिक्स टाइम फ्रेम में और एक रोड मैप के साथ, कि रोड मैप बनाना पड़ेगा हमें, कैसे कैसे पैसा कमाना है, कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास पैसा कमाने के, मेरे लिए कौन कौन से ऑप्शन बने हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा। हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए जो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बस टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन उस टारगेट के लिए कुछ कर नहीं रहे। प्रोडक्टिव करना पड़ता है, कुछ नया, औरों से अलग, कुछ जेन्युइन। एक फिक्स टारगेट लो, टारगेट सेट करो, और ये टारगेट विश लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको बोला है, वो हाथ से बनानी है, लिखना है, और उसे ऐसी जगह रखना है, छोटे टारगेट जो पहले अचीव करने हैं, जो आप डेली देख सको। फोटो खींच के अपने फ़ोन में लगा लो, लॉक स्क्रीन पे, जब भी आप बटन दबाओगे दिख जाएगा, अच्छा ये टारगेट अचीव करना है। बार बार आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि अचीव करना है, नहीं तो अचीव नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। टारगेट सेट करो, जिंदगी बदलो और औरों के लिए एक एग्जाम्पल बनो। अगर आपको कुछ मदद चाहिए, टारगेट सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा किस तरह से टारगेट सेट किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले नई वीडियो बनाऊंगा किसी और विषय पर, कुछ नई जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।